यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? नमस्ते। आज मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। मैंने आलू उबाल के लिए हैं। बस आज मैं गई थी सब्जी लाने के लिए, तो सब्जी भी लेकर आई। मैंने धोकर रख दिया है यहाँ पर। तो मैंने आलू को उबाल लिया है। मैं इस तरह से सारे आलू साफ कर लूँगी। और मैंने आटा भी लगा दिया है। इसी तरह से मैं सारे आलू साफ करके लूँगी। खाली आवाज है उड़ो। एक लड़की थी काय बंदा मैं गाना गई तो वो वीडियो थारा कतरा वायरल हुआ, मैंने 1000 से ऊपर गया था। कौन सा वीडियो? जली 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 रे रोटी जली है कतरा 5-1 में व्यूज आया थारे। जली हमारी आवाज है ही सती अच्छी। वो मैं वो रोटी टिफिन में भरती थी, तो मैं वो गाना गई तो जली 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 रोटी जली, तो उन्हें कतरा अच्छा व्यूज आया तो मारा गान हर मजा उड़ाओ तो देखो हंसे रही मैं अपनी वाइफ। जली रे जली गाना नहीं वो म्यूजिक में जली रे जली रोटी जली। आज यहाँ पर पराठे जलेंगे। हाँ मेरे को आ रहे आंखों में आंसू। ये हो गए मेरे कांदे। यहाँ पर बेटी कर रही है आलू साफ, तो मैंने काट लिए कांदे जो रोने पड़ते हैं उसके लिए। तो हम यहाँ पर मैंने आटा गूंद दिया है। उसको थोड़ा सा अच्छे से हम और थोड़ा ये गूंदेंगे। मैंने भिगो के रखा था आटा गूंद कर। और यहाँ पर मैंने कांदे भी काट कर दिए हैं। आटे को अच्छे से फिर से गूंद लेंगे। जितना अच्छा आटा गूंदेंगे ना उतनी अच्छी रोटी बनती है। इसको हम लेंगे प्लेट में। आप लोग को पता है संडे को महाशिवरात्रि थी, तो वो ऐसे हम लोग सब चले गए दर्शन करने के लिए पहाड़ पर। तो यहाँ पर एक मंदिर है जो पहाड़ पर है, बहुत लोग जाते हैं। तो मेरी भी एक ख्वाहिश थी कि मैं भी जाकर आऊँ करके। तो सब मेरे काम जॉब के वहाँ पर सब सहेलियाँ जा रहे थे, तो मैं भी उनके साथ निकल गई। तो हम लोगों ने प्लान बनाया दरअसल कि हम लोग मैं आते समय ना बहुत बुरी तरीके से गिर गई। तो मैं बहुत ऐसे मुझे लगी, चोट लगी, पैर में लगी, मेरे घुटने में ऐसे भी पहले से ही तकलीफ है, तो मैं ठीक से चल नहीं पाती हूँ, लंगड़ के चलती हूँ। तो मैं गिरी तो मुझे और ऐसे लगा थोड़ी देर के लिए, तो मेरा है ना पूरा हड्डी टूट गया। जैसे मेरे पैर की हड्डी टूट गई, एकदम सुनसान हो गया पैर एकदम। मैंने एक पैर ऐसे लंबा हो गया और एक पैर ऐसे मुड़ गया, तो कट करके आवाज़ आया जब मैं गिरी। मुझे लगा मेरी हड्डी टूट गई। मैं यहाँ पर कांदा काट रही हूँ बारीक, और वो भी नहीं रहा था। तो कुछ लोग आए कि और है ना कैसे ये जगह है ना इतनी सी ही थी, इतनी सी जगह में मतलब आप लोग आ जा सकते हैं। और यहाँ पर भी पहाड़, वहाँ पर भी पहाड़, बीच में ऐसा कुछ ये नहीं था, बंदोबस्त कुछ नहीं था कि जिसको पकड़ के हम उतर सकें। ऐसे कुछ रहता है ना, पाइप रहता है लोखंड का, पकड़ के उतरने, ऐसा कुछ नहीं था। आजू बाजू में जंगल था और पहाड़ी इलाका था वो। तो मैं खुद पहली बार वहाँ पर गई, तो दर्शन वगैरह अच्छे से हो गए। बहुत गर्दी थी, बहुत भीड़ थी। दर्शन वगैरह हो गए अच्छे से। अब उतरते समय क्या हुआ, तो कुछ रास्तों में कैसे मिट्टी के धूल मिट्टी का रोड था। तो और ऐसे ढलान जैसा रास्ता रहता है ना, ढलान जैसा वैसे था। तो ढलान जैसा था वहाँ पर रास्ता। तो मैं, मेरा बेटा और कुछ जो हमारे साथ में जो थे, ये सारे आगे थे। मैं आगे इसलिए बंद कर रही हूँ, कांदा काट रही हूँ ना इसलिए। तो
क्योंकि फिर हम लोग सब वो सब आगे थे तो मैं पीछे थी, मैं और मेरी बेटी मुझे पकड़ के उतरी। मैं अकेली उतर नहीं पा रही थी तो मुझे सहारा चाहिए था, तो वो मुझे पकड़ के उतर रही थी। तो हम दोनों ऐसे, मैंने कि वो पूरा धूल है ना आँखों में जा रहा था तो दिखाई देने में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो क्या किया, तो मैंने क्या, दुपट्टा मैंने उसको बोला दुपट्टा ऐसे डाल लो, जैसे बुर्का कैसे डालते हैं वैसे हम लोगों ने कहा दुपट्टा डाल देते। तो पूरा दुपट्टा यहाँ पतला था, दुपट्टा दिख सकता था उसमें से, तो मैंने वो पूरा दुपट्टा डाला। मैंने डाला तो डाला, बेटी को भी तुम भी डाल दे। तो हम दोनों ने ऐसे डालकर, लेकिन वो नहीं गिरी। तो मुझे अचानक पता नहीं चक्कर आ गई, तो मैं ना बहुत ज़ोर से गिर गई, मुझे बहुत लगी। तो गिरी तो मैं वहीं पर बैठ गई, मुझे उठने की ये ही नहीं थी, ताकत ही नहीं थी। तो बड़ी मुश्किल से मैं बैठी, वहाँ पर बहुत लोग जमा हो गए तो उठो करके उठाने के लिए आए। तो मैंने उनसे कहा कि मैं अभी पहले उठाओ, बाद में पहले मेरे पैर को सीधा करो, मेरा पैर सीधा करो, टूट गया करके। तो मेरा वो एक लेडीज आई थी, लड़की थी, लेडीज ही थी वो, तो उसने मेरा पैर ऐसे सीधा किया। फिर मैंने उसको बोला मेरा अंगूठा काम नहीं कर रहा, तो मेरे उस अंगूठे को भी बड़ा अंगूठा मेरा काम करना बंद कर दिया था। तो मतलब हिलता ही नहीं था, बहुत दर्द हो रहा था, हिलता ही नहीं था, महसूस नहीं हो रहा था। और मेरे पैर बहुत ज़ोर से गिरी थी, तो बहुत काँप रहे थे। तो मैंने यहाँ पर कांदा काट लिया है, मैं साथ में खाना बनाते बना रही हूँ, बातें कर रही हूँ। तो मेरा पैर काम करना बंद हो गया। अदरक लहसुन का पेस्ट ये नहीं आता, फिर बोलियो मैंने बात स्पीडा कढ़ाई चढ़ा दिया है। मैं 2 चम्मच तेल डालूंगी। 2 चम्मच तेल डाल दिया है मैंने। और यहाँ पर है मेरा जो, यहाँ पर मैंने हरी मिर्च ली है और प्याज लिया है और अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और धनिया लिया है। मेरा तेल गरम हो चुका है, तो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और कांदा प्याज और मैंने हरी मिर्च वगैरह डाल दिया है। अब मैं इसको हिलाऊंगी अच्छे से। इसको मैं अच्छे से हिलाऊंगी। अब ये हल्का हल्का पकेगा, तब तक मैं इसके अंदर डालूंगी नमक और हल्दी। एक चम्मच हल्दी डालूंगी और नमक डालूंगी मैं 1 चम्मच, 2 चम्मच नमक डालूंगी। इसके बाद हम हिलाएंगे इसको। इसको हम थोड़ा हल्के से पकने दूंगी, हल्दी को पक जाने देती हूँ। हल्दी को पका लूँगी अच्छे से, तब तक मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। तो मैं तो गिर गई, मुझे तो उठने भी नहीं हो रहा था। तो उसके बाद मेरी बेटी डर गई और मेरे साथ मेरा बेटा, बड़ा बेटा और बाकी जो मेरे साथ थे वो सब आगे चले गए, हम दोनों ही पीछे थे। और हम लोग अभी, एक तो वहाँ पर है ना फ़ोन था, आप लोग सोच रहे होंगे कॉल नहीं कर सकते, लेकिन कॉल नहीं लग रहा था वहाँ पर, है ना कॉल नहीं लग रहा था, टावर ही नहीं था किसी का भी, तो कॉल लग ही नहीं रहा था वहाँ पर। तो किसको बुलाया, कैसे बुलाया, फिर मेरे को धीरे धीरे, फिर मैंने खड़ा किया मेरे को धीरे धीरे, फिर मैंने ना हड्डी टूटी करके मुझे ऐसा लगा, तो मैंने धीरे धीरे अपना पैर हिलाया
तो मेरा पैर हिला तो मैं बोली अभी मेरा पैर हिल रहा है, आप लोग जा सकते हैं, ऐसे बोला। तो बेचारे उन्होंने ठीक है तो मुझे खड़ा उठे किया थोड़ी देर, फिर उसके बाद वो लोग चले गए। वो लोग भी साथ में ही चले, तो वो लोग जल्दी जल्दी चले गए। मैं धीरे धीरे चलने लगी, मैं धीरे धीरे चलने लगी। तो मैं चलते चलते मैं इन लोगों को ढूंढते ढूंढते, और मेरी जो 2 सहेलियाँ थी, मतलब एक लड़की और एक जो मेरी उसको मैं बहन बहन मानती हूँ, तो बातें करूँगी तो यहाँ पर जल जाएगा। तो ये मेरा अच्छे से हो चुका है, देख सकते हैं। तो अब मैं इसके अंदर डालूँगी आलू, मैं इसके अंदर आलू डालूँगी। मैं आलू को अच्छे से मसल के डालूँगी। जो मैंने आलू इतने लिए हैं, तो मुझे इतने आलू लगेंगे आलू के पराठे के लिए। गैस को स्लो ही रखा है, अच्छे से ऐसे मसल के डालूँगी। आलू को उबालते समय है ना, कभी भी पानी में नहीं डालने का, कुकर के अंदर रखने का। उसके नीचे कुछ भी एक सामान ऐसा, अपना जो प्लेट रहता है ना, ऐसा कुछ भी ऊपर वाला ऐसे प्लेट जैसा रखने का, उसके ऊपर वो रखने का। जैसे कुछ भी एक सामान, जैसे हम लोग तो गोंगड़ा वगैरह बोलते हैं, जैसे कि अभी कोई भी एक छाननी वगैरह रखने का पानी डाल के। फिर उसके बाद उसके ऊपर प्लेट रखने का, उसके ऊपर प्लेट के ऊपर आलू डालने का, पानी नहीं डालने का। तो आलू का है ना कभी भी टेस्ट सेम रहता है, नहीं तो पानी के अंदर आलू डालते हैं ना, तो आलू का जो टेस्ट रहता है ना वो उस पानी में चला जाता है। इसलिए कभी भी आलू पानी में नहीं उबालने का। तो आलू को हम अच्छे से मसल लेंगे। थोड़ा सा हिला लेती हूँ, नहीं तो क्या होगा, नीचे जल जाएगा मेरा। फिलहाल डाल देती हूँ बाकी के आलू भी। मैं इसी तरह से सारे आलू डाल दूँगी, एक आलू मसल के डालूँगी। तो क्या हुआ, इसी तरह से मैं सारे आलू डाल के, तो फिर कैसे कैसे इसी तरह से मैं नीचे चली गई। और नीचे है ना मेरा बेटा और बाकी जो मेरे साथी थे वो बिछड़ गए थे, वो मिल गए। मैं इसमें ऐड करूँगी धनिया, थोड़ा बाद में ऐड करूँगी, थोड़ा पहले ऐड करूँगी। तो फिर हम लोग है ना बातें करते करते आ गए वहाँ से। तो मैं और मेरी बेटी बातें करते करते आ गए। धीरे धीरे कैसे कैसे करके मेरी बेटी मुझे लेकर आई वहाँ से। नीचे आई, घर तक पहुँचने तक कैसे कैसे करके मैं पहुँच गई घर पे। मैं तो सोची घर पे पहुँचूंगी नहीं, ऐसे सोची, लेकिन मैं बहुत खतरनाक डर गई। बोलते ना भोलेनाथ ने मुझे घर तक पहुँचा दिया, लेकिन मैं बहुत खतरनाक डर गई। तो मैं सोची इसलिए मैं सोची अभी बातें करते करते मैं आप लोगों से बातें करते करते खाना बना लेती हूँ। तो आज मेरा आलू के पराठे खाने का मन किया। तो आज क्या खाना बनाऊँ ऐसे सोचा, तो सोचा आलू के पराठे ही बना देती हूँ। मेरा ये हो गया सारा। अब मैं इसके बाकी का जो बचा हुआ धनिया है वो मैं ऊपर ऐड करूँगी। इस तरह से मैं आलू की सब्ज़ी अच्छे से बना चुकी हूँ। अब मेरा ये अच्छे से हो चुका है। अब मैं रोटी बेलना शुरू करूँगी। गैस को कर देंगे बंद। अब मैं रोटी बेलूँगी। तो मेरे को तो ऐसा लगा थोड़ी देर में कि मैं तो अब अभी चल पाऊँगी ही नहीं। कैसे कैसे करके घर तक पहुँच गई। अब मैं बनाना शुरू करूँगी। अब मैं पराठे बनाना शुरू करती हूँ। मेरी सब्जी हो चुकी है। बनाना शुरू करती हूँ। चालू करूँगी।
सभी ये ब्लॉग कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आप सब कैसे हैं, अच्छे होंगे। ये सवाल मुझे पहले पूछना चाहिए। मैं ज़्यादा मोटे नहीं बनाऊंगी। मैं इतना लूँगी उसमें। ज़्यादा मोटे रहने से क्या होता है, खाया नहीं जाता। तो मैं इसलिए पतले ही बनाऊंगी। अगर आपके ऐसे टूट जाते तो कोई बात नहीं। बस मेरा तवा गरम हो जाएगा। मैं इतना आटा लूँगी। मैं इतना लूँगी, इसके अंदर ही मैं डालूंगी। आप सबकी महाशिवरात्रि कैसे हो गई? कहाँ आप लोग बाहर गए थे घूमने के लिए या घर पे ही थे, आजू बाजू में गए, ज़रूर बताना। मैं पहाड़ पे गई और बहुत गिर कर आई। आलू के पराठे आप सभी में से किसको किसको ज़्यादा पसंद है? ये मेरा तवा गरम हो चुका है, मैं डालती हूँ इसके अंदर। ये क्या है ना, यहाँ पर कैमरा रखूँगी धुएं से गरम हो जाता है, तो इसलिए मुझे यहाँ रखना पड़ता है। बहुत ये तो छोटी जगह है ना। मैं कुछ दिनों तक छुट्टी पे ही हूँ, काम पे, जॉब पे नहीं जा रही हूँ। मैं कुछ दिनों से जॉब पे नहीं जा रही हूँ, घर पे ही हूँ। मैं क्यों नहीं जा रही हूँ जॉब पे, क्योंकि ना मेरी जगह चेंज कर दी थी, मैंने बताया ना, तो इसीलिए मैं नहीं जा रही हूँ। जाती हूँ फिर आती हूँ, क्योंकि जिस जहाँ पर डाला गया है ना वो जगह पे मुझे काम नहीं होता, बारीक काम है तो मुझे थोड़ा कम दिखाई देता है। फिर मैं काम करके आती हूँ ना घर पे, तो मुझे रास्ते में कुछ दिखाई दे रहा है, सब धुंधला धुंधला दिखता है। इसलिए मैं ना एक दिन जाती हूँ, एक दिन नहीं जाती हूँ, ऐसे करके निकाल रही हूँ। वहाँ पर अपने मर्जी से चेंज कर दिए मेरे को। अभी क्या बोले किसी को, अपने मर्जी से बोलते हैं ना, मालिक अपने मर्जी का कुछ भी कर सकते हैं मालिक लोग से। इसलिए मेरे को भी उठा के थोड़े दिन के लिए बोला, फिर मेरे को चेंज कर दिया। मुझे नहीं पता था ये लोग धोखा देंगे ऐसे। ये आलू का जो मसाला बैटर रहता है ना, वो काटा होना चाहिए। काटा मतलब गीला नहीं होना चाहिए। गीला होता है ना तो रोटियां बाहर निकल जाता है पूरा। ये मेरा हो गया, ये मेरी रोटी हो गई, पहली रोटी।
मैं बाहर दूंगी। जैसे जैसे बनाऊंगी वैसे वैसे बच्चों को खिलाऊंगी। तो इस तरह से मेरी रोटी बनी। तो मैं अभी ये देख कर आती हूँ। क्या है ना, गरम गरम बनाते जाऊंगी देती जाऊंगी तो गरम गरम अच्छा लगता है। ठंडा पसंद नहीं ना, ठंडा अच्छा नहीं लगता है। तो इसी तरह से मैं गरम गरम सारे बना लूँगी और फिर इसी तरह से गरम गरम एक एक देती जाऊँगी। हाँ हाँ हाँ। तो बच्चे खा रहे हैं, साथ में उसके पापा भी खा रहे हैं। तो मैं बना बना के देती जाऊँगी तो फैमिली खाती रहेगी। गरम गरम खाने में इतना मज़ा है ना जो ठंडा खाने में नहीं है। आप सभी को मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, लाइक करना। ये मेरा दूसरा पराठा हो गया। इसी तरह से मैं सारे पराठे बना कर लूँगी। मैं इस तरह से ऐसे गोल गोल करती हूँ, इसे कटोरी जैसे बना लेती हूँ उसको। उसके बाद में इसके अंदर मसाले भरती हूँ, जो आलू का बैटर है ना उसके बाद ऐसे बना इसी तरह से मैं सारे पराठे बना लूँगी। लोग सपोर्ट करेंगे तभी तो मैं मेरी हिम्मत बनी रहेगी, क्योंकि लोग पसंद करते हैं। तो ऐसे ये मेरा दूसरा पराठा हो गया।
घासपूस मैंने नहीं खाना है. वरती खवला. आप खाओ पा. और आपने दो घासपूस. घासपूस एक लो पा. घासपूस एक लो पा. बे दो. हाँ एक. लावा पकड़ा पकड़ा पकड़ा. गरम 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 गरम. भगवान. 3 दीदा मैं 4-5 तो दीदी हूँ. एक और. बैठे बैठे मैं बना रही हूँ. मैं बना रही हूँ इसलिए एक और दो. पेट भर गया तो भी. तो मैंने कहा आके आटा भून के फिर से बना लो. ऐसे मैंने कहा. ऐसे नहीं बोलूँगी ना मुझे परेशान करके. ऐसे बोलना पड़ता है. पहले खा ले. पहले जिम पी. खाने के बाद मुँह के लिए बोला मैंने. मैं खा रही हूँ काकड़ी. जब तक पराठे बनते हैं तब काकड़ी खा लेती हूँ. दो 3 दिन हुआ इस काकड़ी को आधा काट के रखा था मैंने. किसने नहीं खाया तो मैं भी नहीं खा लेती हूँ. फ्रेश है. जब ताजी आई थी ना बाजार में तभी मैंने लाई थी. दो कोई मेरे हो गए सारे पराठे बना के. आखिरी एक बचा है. अब मैं इसको रख देती हूँ. सारा समेट लेती हूँ तब तक. आखिरी मेरे 2 पराठे बचे हैं. वही बना लेते. आज मेरे खाने में बना दाल,
चावल और आलू के पराठे, बस इतना ही बना। इस तरह से रोटी फूटती है ना, मेरा मन बहुत खुश हो जाता है। रोटी फूटती रहनी चाहिए। ये मेरे आलू के पराठे गर्मा गर्म बन के रेडी हैं। आप सभी को कैसा लगा मेरा ब्लॉग, अच्छा लगा कैसे? ये मेरे आलू के पराठे बन के रेडी है। ये मेरा हो गया सारा काम। अब मैं पूरा साफ करूँगी किचन, उसके बाद बैठ जाऊँगी। मेरी लाइफ भी चमकती है, आप सभी मेरी लाइफ में भी आ जाइएगा सपोर्ट करने के लिए। हो गया मेरा सारा काम। अब मैं बैठूँगी, सारा काम किचन साफ कर लूँगी। मेरी लाइफ भी चलती है, आप मेरी लाइफ में भी जुड़ना, और मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। लाइक करने के पैसे नहीं लगते। ये हो गया मेरा सारा काम। चलो ओके बाय। ये हो गए मेरे पराठे।